हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विधि है। मैं 18 साल की हूँ और मैं जम्मू एंड कश्मीर में रहती हूँ। आज मैं आपसे अपनी लाइफ का कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। मैंने अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सबक सीखा है और ये सबक मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप मेरे सबक से आप सबको मोटिवेशन मिले, आप सब समझ सके मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। तो लाइफ बहुत ही ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, सबका होता है, मेरा भी था। कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं लाइफ में कि जो हम बेयर नहीं कर पाते हैं, कर भी पाते हैं तो बहुत मुश्किल से, खुद को समझाना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, बट मैंने एक चीज़ देखी कि टाइम सबका सॉल्यूशन है। टाइम बहुत गंदा भी होता है, टाइम बहुत अच्छा भी होता है, बट टाइम इज़ द ओनली सॉल्यूशन। तो मैंने अपने ये स्टोरी को कुछ पोइट्री की फॉर्म में लिखा है। तो वो पोइट्री मैं आपको पहले बताऊंगी और फिर समझाऊंगी मैं उनसे कहना क्या चाहती हूँ। लेट्स स्टार्ट। जिंदगी कुछ इस तरह कट रही थी मानो जैसे यही बचा मेरा एक अरमान था। कभी कभी सोचता था तो ऐसा लगता था जैसे मानो खुदा तक पहुंचाया किसी ने मेरा ये फरमान था। तब एहसास हुआ ये वक्त तो सच में बहुत महान था। मैं तब की बात कर रही हूँ जब मैं बहुत छोटी होती थी। कुछ नहीं पता था ज़िंदगी क्या होती है। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। एकदम सब सही चल रहा था। घर की छोटी बेटी थी, सब प्यार से रखते थे। पूरी होली सोली डिपेंडेंट थी अपने घर वालों पे। तब ऐसे रियलाइज़ होता था कि यार टाइम कितना अच्छा होता है ना, वक्त कितना महान होता है। ना कभी किया ज़िंदगी से कोई गिला था और ना ही ज़िंदगी से कभी कोई गम मिला था। कभी सोचा ही नहीं था ज़िंदगी का सफ़र दुखों का नाम था। तब एहसास हुआ था वक्त सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि सबकी नज़रों में बदनाम था। अब मैं ज़िंदगी के उस पार्ट पे पहुंच गई थी, उस टाइम पे पहुंच गई थी जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, जब मैं बाहर जाने लगी, लोगों को समझने लगी, उनकी बातें सुनने लगी। तब थोड़ा सा ऐसे फील हुआ बीच में कि लोग हैप्पी नहीं हैं। सिर्फ ऐसा मैं तो हैप्पी थी, मैं सेटिस्फाइड थी अपनी लाइफ से, बट जब बाहर निकला देखा कि लोग अच्छे नहीं, तो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने लगा मेरे दिमाग में कि ऐसा नहीं है कि टाइम अच्छा ही होता है। लाइक मैं खुश हूँ तो सब खुश हैं, ऐसा नहीं होता। आज मैं खुश हूँ, क्या पता कल मैं खुश ना हूँ, वो खुश हो जाए। जब मैं बाहर निकलती थी तो उनको देखती थी तो मेरा थोड़ा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने लग जाता था। बट फिर भी ना एक सेटिस्फैक्शन थी कि मैं अभी तक नहीं, मतलब मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। फिर ज़िंदगी के सफ़र में लगा एक झटका था। इस वक्त ने तो मुझे ज़िंदगी की पहली पौड़ी से ही पटका था। जब होश आया तो समझ आया मैं तो मंजिल से ही भटका था। तब एहसास हुआ था कि वक्त के वृक्ष पर हर एक इंसान लटका था। अब लाइफ में कैसा टाइम आया जब मेरी आंखें खुली, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल चेंज हो गया लाइफ को लेके। मतलब अभी चलना सीख ही रही थी और लाइफ ने मुझे घुटनों पे बिठा दिया था। बहुत टफ था, बहुत समझ नहीं आ रही थी अब क्या करना है, क्या ऐसे होगा। ये भी बताऊंगी कि हुआ क्या, बट वो पेन बहुत ही गहरा था। मतलब उसे उभरने का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। जालिम वक्त ने छीन लिया उसे मुझसे, जिसका इकलौता शैतान था, जिसकी हर बात से ऐसा लगता था जैसे मानो मैं ही उसका भी मान था। समझ नहीं आया ये वक्त भी क्या चाहता था। उसने तो छीन लिया मुझसे मेरी माँ की गोद का वो आराम था। तब एहसास हुआ कि ये वक्त तो सच में बहुत बेईमान था। ऐसा था कि मेरी मॉम एक्सपायर हो गए। मैं 11th क्लास में थी।
कहने को बहुत बड़ी क्लास है, बट मैं बिल्कुल ही चाइल्डिश थी। मुझे बहुत बचपना था मेरे में, बट मेरे लिए एकदम से फैमिली में सिर्फ मैं, भाई, पापा और मम्मा थे। और मम्मा के जाने के बाद बहुत एकदम बर्डन सा पड़ गया मेरे पे। जहाँ मैं मम्मा के पीछे पीछे चलती थी, आज मम्मा की जगह पे खड़ा होने का प्रेशर था मुझे। सब बदल गया, सब लाइफ में चेंज हो गया। मस्ती छूट गई, बचपन छूट गया, हंसना छूट गया, सब बदल गया उस वक्त की तरह। सब धीरे धीरे तो ज़िंदगी भी बदल गई, आसपास के लोग बदल गए, माहौल बदल गया, और सबसे बड़ी बात, मैं खुद बदल गई। बचपन में जिस रोटी को ठुकराते थे, ना जाने फिर ना खाने के कितने बहाने बनाते थे, आज वही रोटी खाने को जी चाहता है, फिर ना जाने क्यों उसी घर वापस जाने से जी घबराता है। अब बचपन की यादें तो सबके पास होती हैं, मेरे पास भी बहुत बचपन की यादें थे। मम्मा ये नहीं खाना, मम्मा वो नहीं खाना। आज जो मिलता है वो खाना पड़ता है। कोई हमसे नहीं पूछता आपको ये पसंद है कि नहीं पसंद। ज़िंदगी बहुत बदल गई थी। अब मैं पढ़ने के लिए बाहर चले गई, दूसरे स्टेट में चले गई। जब छुट्टियां पड़ती थी, सब बच्चे अपने घर जाते थे। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता था वहाँ घर जाने का, क्योंकि मेरा घर ही नहीं था, वो मेरा घर नहीं था। घर तो माँ से ही होता है ना, मेरी माँ ही नहीं थी घर पे, तो वो घर मेरा कैसे हो सकता है। सब कहते थे, सबकी माँ फ़ोन करके कहती थी कि तुम आ रहे हो, हम क्या बनाए तुम्हारे लिए। मेरे घर से कभी कोई फ़ोन नहीं आया कि हम क्या बनाए। कुछ चीज़ें बहुत अंदर तक हर्ट कर जाती थी, बट संभाला खुद को, बहुत मुश्किल से संभाला, पर संभाला। क्या बताऊं अब आपको, आज भी जब मेरी ज़िंदगी की कश्ती सैलाब में आ जाती है, मेरे लिए दुआ करते हुए माँ मेरे ख्वाब में आ जाती है। मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत, इश्क, चाहत का जो भी रिश्ता था, आज एहसास हुआ वो मेरी माँ सुषमा नाम का फरिश्ता था। आज जब ज़िंदगी आगे बढ़ गई तो समझ में आता है कि वो टाइम कितना ख़ास था, कितना स्पेशल टाइम था जो मैंने उस टाइम अपनी माँ के साथ बिताया था। शायद कभी सोचा भी नहीं था ये वक्त कभी नहीं आएगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, स्पेशली एक बच्चे का अपनी माँ के साथ ऐसा रिश्ता होता है कि अगर बच्चा कुछ ना भी बोले ना तो माँ समझ आती है। और अब मैं अपनी लाइफ के उस स्टेज में थी जब मैं बोल भी देती थी और कोई समझ ही नहीं पाता था कि मैं क्या चाहती हूँ। अब जहर इस माहौल का मुझ में कुछ इतना भर गया कि सांप ने मुझे काटा और काटते ही मर गया। ज़िंदगी ने एक सबक सिखाया कि कोई नहीं होता किसी का खास। अब एहसास हुआ मुझे जानने वाले तो है ही नहीं मेरे पास। अब ना मुझे इस दुनिया में कोई अच्छा लगने लगा था, ना कोई सच्चा लगता था। ज़िंदगी मतलबी सी हो गई थी, अकेले रहना चाहती थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में वो ख़ास इंसान की जगह ख़त्म हो चुकी थी। पहले मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी ज़िंदगी का ख़ास इंसान है, उसके जाने के बाद मुझे पता चला कि यही मेरी ज़िंदगी का ख़ास इंसान। मम्मा बहुत स्पेशल थे, आज फील होता है काश मैं उनको ये पहले बोल पाती। ख़ास इंसान वही होता है जो चाहे आपके खुशी में आपके साथ हो ना हो, पर दुख में होता ही होता। और अगर हम माँ को ना भी बताएं ना कि माँ हम दुखी हैं, वो ऐसी होती है कि वो जान लेती है कि हम दुखी हैं। वैसा रिश्ता कोई मुझे ढूंढ के ला दे। अब जब कोई ख़ास इंसान ही नहीं है ज़िंदगी में, तो अब कहने को कुछ रहा ही नहीं। बस इतना कहूँगी, इस दर्द भरे दिल की कहानी अब मुझसे इन अल्फाजों में बयां नहीं होगी। सुनना चाहते हो तो दिल पर कान रखकर सुन लेना, वरना इस दिल की गज़ल चंद लोगों की महफिल में बदनाम नहीं होगी। वो कहते हैं ना, दुनिया आपकी बातें सुनती है, मजाक उड़ाती और चले जाती है, अब यहीं बैठ जाती हूँ। तो
अपने दुख का वो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए कि आपको कितना दुख है, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। वो हंसेंगे आप पे, चले जाएंगे, आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। बस ये कुछ घटना थी मेरी ज़िंदगी से जिससे मैंने दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट सीखी हैं। पहले ये कि वक्त कभी सेम नहीं होता। आज मैं खुश हूँ तो क्या पता कल मैं बहुत दुखी होंगी, या आज मैं दुखी हूँ तो कल मैं बहुत खुश होंगी। कुछ भी हो सकता है, वक्त एक सा नहीं रहता। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ रिश्ते बहुत ख़ास होते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उन्हें वक्त रहते बता दें कि तुम हमारे लिए बहुत ख़ास हो। ट्रस्ट में फ्रेंड्स, जब वक्त होता है ना तो रिश्तों की अहमियत नहीं होती, और जब अहमियत समझ आती है तो वक्त चला जाता है। अगर आप भी किसी को इतना प्यार करते हो, स्पेशली अगर आप अपने पेरेंट्स को ये बात कहो, उनको इजहार करो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, वो बहुत खुश होंगे। अक्सर एक बच्चे का पेरेंट्स के साथ ऐसा रिश्ता होता है कि वो आपस में दोनों प्यार बहुत करते हैं, बस जताते नहीं हैं कि हम प्यार करते हैं। बस यही जो गलत फहमी है ना, बाद में रिग्रेट बन जाता है। लाइक मैं क्यों नहीं जिता पाई अपनी माँ को कि मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ। ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए लाइफ में। आप सब जिताओ, देखना उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। होप कि मेरी स्टोरी से आपको ये लेसन ज़रूर मिला हो कि आप जिनसे प्यार करते हो उनको जिताना बहुत ज़रूरी है।